जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। कार्तिक मास के महिमा की 25वां अध्याय की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी से यही मेरी उम्मीद है कि आप कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, पाप मुक्त हों। और ये महीना ही दामोदर महीना है। इस महीना में किए हुए सुने हुए कथा मनवांछित फल देने वाली होती है। तो जो हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारा बेल आइकन जाके जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए, आप कथा को श्रवण करें। आगे 25वां अध्याय में तीर्थ व्रत और दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। और तुम्हारे दुख को देखकर मैं अति दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि ये तीनों योनियाँ बहुत ही बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होता है। प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैं जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें दे देता हूँ, क्योंकि यह यज्ञ दान तीर्थ से निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है, अधिक है। देवर्षि नारद जी बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वो प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर रूप हो गई। तब वो धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद हो गई। हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई। मुझे पाप सागर में डूबती हुई आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलह इसी प्रकार कह रही थी, तभी वहाँ पर विष्णुगण एक दैवीय विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे थे। धर्मदत्त ने उसको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठाया और अभिनंदन किया। हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत और कथा की सेवा में लगे रहते हैं। आपसे जो बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल कलह के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से सैकड़ों जन्म के पाप भी नष्ट हो गए। आपके जागरण आदि करके जो पुण्य के प्रभाव से आकाश मंडल का यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, आप इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान और पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के सभी के बाद अपने दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ में विष्णु के भगवान के पास रहेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। हे दया के सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। उन्होंने प्राचीन काल में उत्तनपान को पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से आपके द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योगी के मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया था। तुमने
तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा तब तुम सूर्यवंश में अपने दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यह दान तीर्थ आदि और कोई नहीं है। हे दया के सागर, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने सतगुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास में व्रत किया है, जिसके आधे फल की भागीदार कलह है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक लेकर जा रहे हैं। इस तरह 25वां अध्याय हुआ। अब 26वां अध्याय की ओर हम लोग चल रहे हैं। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मरत्न ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विविध साधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिनका सबका फल प्राप्त हो जाए। तब गणों ने कहा, हे दुर्ग श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इसलिए इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं। सावधानी सुनिए और आप सभी भक्त भी सुनिए। प्राचीन काल में कागचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा रहता था और राज्य करता था। उसी के नाम से देश का नाम भी चोल देश प्रसिद्ध हुआ। राजा चोल के राज में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के किनारे दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे दिव्यवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु उस समय शेष नैया पर योग निद्रा में सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण के दिव्य फलों फूलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के समीप ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लिए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान विष्णु को सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंदिर तथा दलों से उनका विधित पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि व स्वर्ण के फूल ढक गए। यह देख राजा क्रोध में भरकर बोला, ढह गए, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों, सोने के फूलों की तुलसी दल व अपने सारे फूल से ढक दिए। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे लिए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को क्रोध आ गया और वो राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति नहीं जानते, तुमको अपना धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा, ब्राह्मण, ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड में हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू मेरी ऐसी बात कर रहा है तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि तेरे ऐसे भिखारी ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं किया, न तो कोई मंदिर बनवाया है। तुम भला इस प्रकार की भक्ति का, जैसे कि तुम कह रहे हो, क्या गर्व कर सकते हो? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या इसके बाद दोनों भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगण ने ऐसा कहकर राजा अपने
महल में चला गया और जाकर उसने अपने पुरोहित मृदुंगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने यह यज्ञ में अनेक ऋषि महर्षि को बुलाया। उसने बहुत सा अनाज नगद आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास में व्रत किए। तुलसी के वन का और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप करता। वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए सुंदर सुंदर भजन गाता, उनके सामने नृत्य करता, नित्य प्रति व्रत करता, भूमि पर सोता, हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करे ये सोचता। और माघ कार्तिक के व्रत भी किए, उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गया। इस प्रकार ये अब 26वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे 27वां अध्याय सुनेंगे। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।